अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बेटा आपकी इंग्लिश की जो नई बुक है, दो बुक हैं, एक है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो आज जो हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो हम इसी बुक का पढ़ेंगे, फर्स्ट फ्लाइट का। और फर्स्ट चैप्टर क्या है? अ लेटर टू गॉड। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले तो आपको क्लियरिफाई कर देती हूँ कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो बेटा आप लोगों के पास किताबें होना कंपलसरी है। विदाउट किताब आप ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ ही नहीं पाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा। ठीक, तो आप लोग अपनी अपनी बुक परचेस कर लीजिए। तो सबसे पहला क्या है? फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। अब नाम से इतना तो क्लेरिफाई हो ही जाता है, आप लोग इतने समझदार तो हैं कि आपको पता चले लेटर टू गॉड का मतलब क्या होता है कि भगवान को एक पत्र लिखा गया। अब ये जो चैप्टर है, ये जो स्टोरी है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो G.L. फेंटिस के द्वारा क्या गई, ये स्टोरी जो है निर्मित की गई है। अब ये थोड़ी सी फ़नी भी है, इमोशनल भी है। दैट मीन्स इस स्टोरी में बहुत कुछ है जिस पे आपको हंसी भी आ सकती है और बहुत कुछ इमोशनल कर देने वाला भी है। एक अच्छी स्टोरी है कि हमें समझ आए। अब भगवान को पत्र में हम जनरली दुख लिखते हैं, खुशी के बारे में लिखते हैं, ऐसे ही ये एक लेटर लिखा गया है भगवान को। बिफोर यू रीड, आप ये चैप्टर पढ़ो उसके पहले आपसे कुछ कहा गया है यहाँ। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। अब आपने भी इतना सुना है कि विश्वास अगर है, दृढ़ विश्वास है तो पर्वत को भी हिलाया जा सकता है। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हम भरोसा करें कैसे, है ना? किस चीज़ पे अपना विश्वास रखें? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटेडली पॉजेस। तो यही वो स्टोरी है जिससे हमें समझ आ सकता है कि हम क्या करें, क्या ना करें, या किस परिस्थिति में किस तरीके से काम लें। लेंचो इज़ अ फार्मर। अब ये स्टोरी जिस आदमी पे आधारित है उसका नाम क्या है? लेंचो। उस मैन का नाम है लेंचो। तो आपको होल चैप्टर में ये नाम याद करना है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जिसने क्या करा था? ईश्वर को एक पत्र लिखा था। ईश्वर मतलब भगवान। When his crop are ruined, अब ruined का मतलब क्या हो जाता है? बर्बाद कर देना। तो जब उनकी फसल खराब हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, तब लेंचो ने भगवान को ये पत्र लिखा था, आस्किंग फॉर 100 पेसोस। अब जैसे हम लोग रुपीज़ बोलते हैं, ऐसे करेंसी है, तो उन्होंने 100 रुपीज़, हम ऐसे कह सकते हैं कि भगवान को पत्र लिखा था पैसों के लिए। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या वाकई किसी का पत्र भगवान तक पहुंच सकता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान पैसे भेज सकते हैं? थिंक वॉट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। अब आप खुद से सोचिए कि इन सवालों के जवाब क्या हो सकते हैं। क्या वाकई में भगवान के पास किसी इंसान का पत्र पहुंच सकता है? अगर पहुंच भी जाए तो क्या भगवान उसकी वैसे मदद कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे मनी मांगी गई थी, तो क्या वो पैसे दे सकते हैं? एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगेन टू रीड इट। अब पढ़ने से पहले ही अगर हम थोड़ा सा विचार करें तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि भगवान को पत्र लिखो और फिर भगवान हमारी मदद करें, जो कि एक बात अगर हम ऐसे सोचें कि हाँ बिल्कुल भगवान सबकी हेल्प करते हैं और ख़ासकर उनकी जो खुद की हेल्प करते हैं। तो स्टोरी कुछ यहाँ से स्टार्ट होती है, बाकी जो है एक्टिविटीज़ है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। अब वैली क्या होती है? दो पहाड़ों के बीच में, दो पर्वतों के बीच में जो जगह होती है उसे क्या कहा जाता है? वैली। और वहाँ पे सिर्फ एक लौता हाउस था, ठीक, घर था। कहाँ पे था? एक छोटी हिल की चोटी के ऊपर, ठीक है। क्रिस्ट का मतलब क्या होता है? ऊपरी सतह किसी हिल की। तो उस वैली पे एक हिल छोटी वाली थी, उसके क्रिस्ट पे सिर्फ एक लौता घर था। From this height, one could see the river and field of rapecorn dotted with the flower that always promised a good harvest. अब जो जगह थी उस घर पे जहाँ वो लोकेटेड था, घर जिस चोटी के ऊपर सतह पे था, वहाँ से आप क्या क्या देख सकते हो? तो वहाँ से आपको नदी दिखाई दे सकती है, एक खेत जिसमें क्या लगे थे? भुट्टे लगे थे, कॉर्न लगे थे, ठीक। और वहाँ पे जो फूल हैं वो इस बात का वादा करते हैं कि इस बार आपकी हार्वेस्टिंग, आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर।
अब सिर्फ धरती को किस चीज़ की ज़रूरत थी, या तो बहुत तेज़ बारिश हो जाए या हल्की फुल्की भी बारिश हो जाएगी तो भी उनका काम चल जाएगा, क्योंकि हर फसल के लिए किसकी ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। अब वो क्या करते हैं कि जो उत्तर पूर्व दिशा होती है उस तरफ देखते हैं लैंचो, और वो अपने फसल को मतलब अपने खेतों को बहुत अच्छे से करीब से जानते, तो उन्हें पता है कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है उनके खेतों को। तो वो क्या बोलते हैं, मतलब सिर्फ देखते रहते, कुछ और करते नहीं हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सिपर रिप्लाइड। अब सपर क्या होता है, खाना होता है। जो उनकी बीवी थी, वाइफ थी, वो क्या बना रही थी, खाना बना रही थी। तो वो कहती हैं यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। अब जो लैंचो के बड़े बेटे थे वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन आर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल। और जो छोटे बच्चे थे, मतलब जो उनके छोटे थे, वो क्या कर रहे थे, घर के बाहर ही खेल रहे थे। कब तक खेल रहे थे वो बच्चे, और जो बड़े हैं वो कब तक काम कर रहे थे, जब तक कि खाना खाने के लिए उनकी मदर ने उन्हें नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर। अब उनकी मदर बोलती हैं कि खाना खाने के लिए आ जाइए। अब डिनर मतलब तो आपको भी पता है रात के खाने को कहा जाता है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट Lancho had predicted a drop of rain began to fall. अब खाना खाते टाइम ही लैंचो को ऐसी प्रिडिक्शन हुई है ना, वो ऐसा अनुमान लगाने लगा कि एक बड़ी सी ड्रॉप, दैट मीन्स पानी की जो बूंदें हैं, बड़ी बड़ी बूंदें अब बहुत जल्दी गिरने वाली है। द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ अ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब जो उत्तर पूर्व की तरफ जो पहाड़ है, पर्वत है, उनके पीछे से जो बड़े बड़े से बादल आ रहे हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ों के पीछे से बादल आ रहे हैं, वो ऐसा बता रहे हैं कि अब बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। और जो हवा है वो बहुत फ्रेश चल रही है और उन्हें वो हवा बहुत अच्छी लग रही है। हवा तो मीठी हो नहीं सकती, उसका तो कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ स्वीट का मतलब क्या है कि बहुत अच्छी है। वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब वो जो लैंचो हैं वो बाहर आते हैं, और क्यों आते हैं, सिर्फ इसलिए कि जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं उनमें वो अपने आप को भिगा सकें। एंड ही रिटर्न टू एक्सक्लेम। अब वो भीग कर वापस से अंदर आ जाते हैं। दीज आरंट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। और वो क्या कहते हैं जब भीग कर वापस अंदर आते हैं कि ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं। अब सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि भैया बारिश तो हो रही है तो उसको बारिश की बूंदें ही कहेंगे ना। दे आर न्यू कॉइन्स। अब वो क्या कहते हैं कि ये क्या है, नए सिक्के हैं। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ये सिर्फ बूंद नहीं है, सिक्के हैं, क्योंकि जो वो हार्वेस्टिंग करने वाले थे, जो फसल पैदावार करने वाले थे, उसके लिए पानी बहुत ज़्यादा उपयोगी है और उसको बेचकर अच्छे दाम मिल जाएंगे। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। अब जैसे हम लोग 10 रुपये 5 रुपये करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे करेंसी दर्शाते हुए बोला है कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की है और जो छोटी वाली हैं वो 5 की हैं। बेटा इसके आगे का चैप्टर अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।